लेकिन बीजेपी क्यों बुलाएगी नीतीश बाबू को? और भी दौड़े हुए नीतीश बाबू अब दौड़ने की स्थिति में है क्या? और अगर किसी ने भी कानून की धज्जियां उखेड़ी है, किसी प्रकार ने इस प्रकार की अनंतता की है, तो भाई उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार इन दिनों जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसा हुआ है। जी हां, लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के द्वारा जो नई चार्जशीट दायर की गई उसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और अब हेमा यादव का भी नाम सामने आया है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जमकर तंज कसते नजर आए लालू प्रसाद और उनके परिवार पर। कहते नजर आए कि जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें जो लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार राजद की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाजपा के दबाव में ईडी ऐसा कर रही है तो ये अपना भ्रष्टाचार छुपाने का तरीका है और कुछ नहीं। जो भी कार्रवाई में जिनका भी नाम सामने आएगा वही लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इसीलिए चार्जशीट में उनका नाम सामने आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार पर भी जमकर तंज कसते हुए क्या कुछ कहते नजर आए हैं आरसीपी सिंह, पहले आप वो सुने। तो देखिए, अब किसी भी जांच एजेंसी ने जांच के दरमियान जो जो चीज़ पाया है तो उसमें जितने लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वो कोई हो, उन पर तो कार्रवाई होगी ना। देखिए, अपने देश में कानून का राज है और कानून सम्मत जितने भी एजेंसी वो काम करती है। और अगर किसी ने भी कानून की धज्जियां उखेड़ी है, किसी प्रकार ने इस प्रकार की अनंतता की है, तो भाई उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अगर समय पर सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, आप जरा बता दीजिए, ये जो बोलते थे इंडी अलायंस के लोग, किसी स्टेट का नाम लीजिए जहाँ सीट शेयरिंग की बात हो रही है इनका। आप कलकत्ता, आप बंगाल को ले लीजिए, बगल में उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार तो है ही, आप जहाँ कहीं भी लीजिए, महाराष्ट्र में लीजिए। देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि जितने लोग हैं उन सबका अपना अपना एजेंडा है जी। किसी को अपना वंश आगे बढ़ाना है, किसी को और भी कई चीज़ों को देखना है, कई भ्रष्टाचार में मुक्त है, उनसे मुक्ति पानी है। तो इसलिए देखिए, वो तो सब लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने का उनका पूरा का पूरा जो मकसद था और जो नैरेटिव था वो नकारात्मक था, निगेटिव था। वो सिर्फ सोचते थे कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता से अलग कर देंगे। जबकि ने दावा किया है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी बुलाएगी तो नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए भाई, आदरणीय मांझी जी ने ये कहा है, लेकिन बीजेपी क्यों बुलाएगी नीतीश बाबू को? और भी दौड़े हुए नीतीश बाबू अब दौड़ने की स्थिति में है क्या? नीतीश बाबू जरा एक बात ध्यान में रखिए कि भाई 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए के नेता के रूप में उनको जनादेश दिया था, बीजेपी साथ में थी, और जिस प्रकार से उन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया, बिहार की जनता उसको भूली नहीं है और बिहार की जनता उसको माफ़ भी नहीं करेगी। तो नीतीश बाबू तो जहाँ गए हैं और जिस प्रकार की उनकी दुर्गति हो रही है वो तो सामने आप देख रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए या काम का हाल देख लीजिए, दोनों में बिल्कुल फिसड्डी हो चुके हैं। जबकि एनडीए में जब थे, मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए में थे तो स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी अच्छा था। इंडिया गठबंधन को लेकर जमकर तंज कसा पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने। एक तरफ जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि इंडिया गठबंधन को अब जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लेना चाहिए तो ही उनके लिए लाभदायक होगा। तो इस पर भी वो कहते नजर आए कि ये लोग सीट शेयरिंग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ सबको ही अधिक से अधिक सीट मिलने का लालच है। ये सारे लोग एक साथ इसलिए आए हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी को हरा सके। हालांकि ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इस गठबंधन में कोई अपने वंश को बढ़ाने के लिए आगे आया है तो कोई अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए साथ में आया है। तो वहीं नीतीश कुमार पर भी जमकर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।